तो आज आप आ ही गए। अब आ ही गए हो तो इस पीसी टेल परिवार के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ है कॉमर्स सब्जेक्ट्स, नॉलेजेबल एंड मोटिवेशनल कंटेंट। तो एक जोरदार सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर पंच करो, क्लिक करो, ताकि आपके मोबाइल पर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 8 पे आप लोगों को टॉपिक दिया गया है 1.7 फ्रेडरिक विंसलो टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट और उनकी थ्योरी दी हुई है। पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लो। 1856 जन्म टिल 1915, राइट, वैकुंठ में जमा। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ मैकेनिस्ट इन मिडवेल स्टील वर्क्स, फिलाडेल्फिया, और इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी तरक्की से चीफ इंजीनियर की पोजीशन प्राप्त की थी कंपनी के अंदर। इनके भी अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंट हैं, साइंटिफिक डेटा इन्होंने अपना तैयार किया हुआ है, मैनेजमेंट को लेके अपने तौर तरीके कुछ बताए हैं। एंड ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके पहले हेनरी फ्योल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। कृपया करके ऐसी महान गलती है ना, क्रॉस वर्क मत कर देना। इसको मॉडर्न मैनेजमेंट का पिता बना दिया, उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट का, और दोनों कहीं भी नहीं रहेंगे और आपके मार्क्स कहीं नहीं मिलेंगे। क्लियर है? ये गलतियां बच्चे आम तौर पे करते हैं और बेसिक चीज़ें, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट नहीं याद रहता तुम लोगों को। डेफिनेशन दी हुई है अगले पेज पे। साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट मैन टू डू एग्जैक्टली एंड सीइंग इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैनर। क्या मतलब है इसका? बताओ आपके मुताबिक ये जो डेफिनेशन फ्रेडरिक विंसलो टेलर भाई साहब ने जो दी हुई है, क्या मतलब निकलता है इसका? सस्ते में अच्छा काम हो जाए। शॉर्ट में बताया, क्लियर बताया, थोड़ा अच्छे से बता सकते हैं हम इसको कि मैनेजमेंट का, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप एग्जैक्टली किसी भी व्यक्ति से क्या करवाना चाहते हो, उससे किस तरह से काम निकलवाना चाहते हो, और जब वह काम निकलवा पाओ, आप चाहते हो कि वो बेस्ट काम करे और सस्ते में काम हो जाए। अब चीप का मतलब घटिया मत समझ लेना, नहीं तो हमारे जो मीनिंग सेंस है ना बड़े विचित्र हैं। चीप, यू चीप मैन, यू चीप, क्या बोलते हैं, घटिया सोच, चीप थिंकिंग, ये मत रखना यहाँ पे। चीपेस्ट मैनर का मतलब है लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्टिविटी। तो आप किसी भी इंसान से एक बेहतरीन काम चाहते हो, ये आपकी अपेक्षा भी होती है, और आप चाहते हैं कि कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके। तो टेलर भाई साहब का भी यही मानना था और कुछ गलत बिल्कुल नहीं बोला। अब उनके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। एक बार इसको पढ़ो और फिर मुझे बताओ आप लोगों को क्या समझा। समृद्धि दीदी, पानी वानी पियो, नींद मत करो। जिस किसी को भी नींद आ रही है, पियो पानी, एक्टिव रहोगे। हाँ? वहाँ से दिख रहा है मेरे को? बेटा मैं टीचर हूँ, गिद्ध नहीं हूँ, और रात का उल्लू तो बिल्कुल नहीं हूँ। क्या सरप्राइज है बेटा आपकी ज़िंदगी में? कौन सा सरप्राइज आया बताइए? अरे बाप रे, दूसरी किताब में देख। एक्सचेंज द बुक। बेटा घर पे जाके एसीपी प्रद्युमन बन के रिसर्च मार लेना, वो पेज कहाँ गायब हो गया, अभी बंद करो उसको। जैसे तेरे कर्म बेटा वैसा फल। तूने कोई ऐसे महान कर्म किए, तेरे पास ऐसी किताब आई है। चलो दीदियों, माजियों, बहनों, माताओं, मौसी, हाँ पढ़ो। ये मैंने कहीं सुना था। मैं वही तो बता रहा हूँ। पहले मुझे बताओ आप लोगों ने फर्स्ट पॉइंट अगर पढ़ा थोड़ा सा भी, क्या कैच हुआ, क्या समझा आप लोगों को? देखो आप पहले फायर करते हो बाद में एम करते हो, कि पहले एम करते हो बाद में फायर करते हो? पॉइंट समझ में आया ना, है ना?
मारने के बाद ये मत देखना लगा कि नहीं लगा। पॉइंट है ना। अर्जुन का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि उससे साफ साफ पूछा गया था कि आपको चिड़िया की वो आंख दिखाई दे रही है, क्या आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं, क्या आप उसको हिट करने के लिए तैयार हैं। अर्जुन सेड यस आई एम रेडी टू हिट दैट बुल्स आई। मैं उसको मार सकता हूँ, मेरी बिल्कुल वो जो तीर है ना बिल्कुल उस पक्षी की आंख में वार करेगा। मतलब वही है। आप ये जो पॉइंट है नॉट रूल ऑफ थंब, इसको मैं अगर अपने तरीके से समझाऊँ थोड़ा सा, इसको कहते हैं पुराने घिसे पिटे तौर तरीके छोड़ो, या लकीर के फ़कीर मत बनोगे, जो जैसा बोल रहा वैसा का वैसे ही आपको काम करने का है। कोई भी चीज़ करने का एक तरीका होता है, एक साइंटिफिक तरीका होता है, उसकी एक प्रोसेस होती है ना। आईटी इंडस्ट्री में कॉल सेंटर में जब इंटरव्यू होता है ना, तो एग्जैक्टली आप लोगों को डायरेक्ट ये नहीं बोला जाएगा तेरे को इंग्लिश आती है, हाँ आती है, चल कंपनी में, हो गया। दिस इज़ नॉट द वे। या ट्रायल करके देखते हैं, चलो ये काम कर पाती है, नहीं कर पाती, नहीं कर पा रहा, निकल लो। दिस इज़ नॉट द वे, है ना। बंदे को काम पे रखा, ट्रेनिंग दी, निकल दिया, काम नहीं हो पाया। फिर दूसरे बंदे को काम पे रखा, ट्रेनिंग दी, काम नहीं हुआ, टारगेट अचीव नहीं हुआ, छोड़ के चला गया। फिर तीसरा बंदा है, उसको भी ट्रेनिंग दी, वो भी टारगेट अचीव नहीं कर पाया, काम नहीं कर पाया, मार्केटिंग में हार गया, गिव अप कर दिया और छोड़ के चला गया। कंपनी इसी काम के लिए बैठी है कि कुछ काम भी करना है, और ट्रेनिंग में लगातार क्या होते जा रहा है, खर्चा होते जा रहा है। तो कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी है कि खर्चे करने के लिए बैठी है? क्या कंपनी का कॉस्ट नहीं बढ़ रहा, रेज नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? ये फालतू चीज़ नहीं करनी, अपने को ट्रायल करके देखते हैं। आप कंपनी चला रहे हो बॉस, कोई छोटी मोटी दुकान है कि किसी छोटे है ना छोटू को रोक दिया, छोटू काम करेंगे, छोटू ने काम कर नहीं लिया तो छोटू की छुट्टी कर दोगे आप, चले जाए यहाँ से। ये नहीं करने का अपने को। इंटरव्यू होता है ना, तो मेरा जैसे इंटरव्यू होता है कि 600 लोग अपीयर हुए थे, 600, और 600 में से सिर्फ 20 लोगों को निकालना था, 580 लोग रिजेक्टेड। और वो एक ही दफ़े में नहीं हुए, प्रोसेस बाय प्रोसेस हुए, है ना। पहले 600 में से 200 का सिलेक्शन पहले प्रोसेस में हो गया। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? ठीक है, आप कोई टॉपिक लो और बोलो, 2, 2.5 या 3 मिनट मैक्स हम आपको सुनेंगे। आपने अच्छा बोला, सिलेक्टेड, नहीं बोला, निकल ले। ओके, फिर सेकंड प्रोसेस फोनिक असेसमेंट टेस्ट, फिर तीसरी प्रोसेस, फिर चौथी प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस क्या करते, क्या किया उन्होंने, सिलेक्टेड 50 निकाले, 50 को बोला पुणे आओ या मुंबई आओ, वहाँ गए, 1-1.5 महीना क्या हुई, ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ, आप लोगों का सिलेक्शन हुआ, अपने खर्चे पे आए, अपने खर्चे पे चले गए। उस 50 में से सिलेक्ट कितने हुए, 20। साइंटिफिक तरीका, वो 20 वही होंगे जो बहुत बढ़िया होंगे, वो 20 वही होंगे जो बहुत बढ़िया होंगे, जिन्होंने सारी टेस्ट क्रॉस किए हैं, बीच में हारा नहीं है। 19-20 का फर्क भी रहेगा ना तो भी चांस नहीं देंगे। यहाँ पे 19-20 नहीं चलता, यहाँ पे 20-20 चलता है। हमें तेरे अंदर पूरी क्वालिटी चाहिए, हमें जो चाहिए यहाँ पे स्किल, एक्सपीरियंस, टैलेंट, नॉलेज, कॉन्फिडेंस, है ना, चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाला, वो बंदा चाहिए जो डील करे, जिसका एक्सपर्टाइज हो, जो बहुत जल्दी चीज़ों को जल्दी क्या करे, ग्रैब करे, सीखे। लर्निंग हैबिट उसकी बहन को बिल्कुल भूख हो उसके अंदर कि सीखता जाए, वो साइंटिफिक तरीका वहाँ पे फॉलो होगा। क्लियर है? यहाँ पे भी तुम लोग पढ़ाई करो, साइंटिफिकली कर रहे हो ना, यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, सेक्शन वाइज टेस्ट हो रही है, फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो रहा है, जो भी कुछ काम हो रहा है, एवरीथिंग क्या हो रहा है, एक प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आप कोई ना कोई चीज़ अचीव कर पा रहे हो। राइट और रॉन्ग? टारगेट को अचीव करने के लिए भी क्या होती है, प्रोसेस होती है। सो गो विद द साइंटिफिक चीज़, है ना। कई बच्चों को जब मैं पढ़ा रहा था ये बात समझ में नहीं आई। जैसे अगर किसी इंसान की गले से 2 आवाज़ें निकल गई हैं तो लोगों को लगता है कि भूत प्रेत का साया है, लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल है, क्योंकि 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, तो दोनों वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल कहीं ना कहीं पॉसिबल हो जाता है बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स इन द ब्रेन। हो जाता है कभी कभी, हो सकता है भूत प्रेत का साया ना हो, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो। लकीर की फकीर लोग क्या बोलेंगे, या पुरानी सोच क्या बोलेंगी, प्रेत का साया है, अंदर आत्मा है, मंगल की माया है। ये सब चीज़ें चल रही हैं। किसी साइंटिस्ट ने बोले, किसी चीज़ ने बोला, दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग व्हाट यू आर थिंकिंग। एक्चुअली पॉइंट कुछ और है। हो सकता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो। राइट, आप लोगों ने जैसी मूवी देखी होगी अपरिचित, उसमें देखा है ना कि कितना रूल्स को देख के कितना परफेक्शन होता है ना। लव सेंस अलग हो जाते हैं, डिसिप्लिन सेंस अलग हो जाता है, और खुद पंडित बन के बना रहता है। क्या है वो, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। लोगों को लगा भूत प्रेत है, था कुछ और। इट वॉज प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग। हमारे नए तौर तरीकों ने कई सारी बीमारों के ऐसे सोल्यूशन निकाले। राइट, तो ये चीज़ें आती हैं। इसी तरह मैनेजमेंट में भी हर चीज़ को काम करने का एक प्रोसेस होता है। यही मुझे चीज़ इस पर्टिकुलर मॉडर्न मैनेजमेंट में जो चीज़ें सीखी ना बढ़िया थी, लेकिन फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का एक बहुत अच्छा वर्ड है, साइंटिफिक। हर एक चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, और उसके लिए प्रोसेस फॉलो करो तो आपको इफेक्ट मिलेगा। नॉट द रूल ऑफ थंब, ट्रायल, हाँ काम है नहीं है, हो रहा है नहीं हो रहा है। नॉट द रूल ऑफ थंब, डन नॉट डन, ऐसा। एम, फायर, बैंग ऑन, फायर, बैंग ऑन, देन यूर वॉचिंग। एम पे लगा कि नहीं लगा, ये नहीं करने का अपने को। उसके बाद क्या दिया है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्या मतलब,
पढ़ो, बताओ। बिल्कुल। वर्ड बोला कि वहाँ पे क्या वर्ड बोला है? हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या होता है? पीसफुल, म्यूचुअल। सही बोला ना मैंने। कोऑपरेशन क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन। डांस में कई सारे लोग मिलकर ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, ग्रुप डांसिंग होती है। सब लोग अपने 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 स्टेप क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, और उन लोगों में कोऑपरेशन होता है ना। कोई बंदा किसी दूसरे इंसान पे डिपेंड होता है। जैसे आइस पे डांसिंग होती है, बर्फ़ पे एक स्पोर्ट आता है ना। सालसा डांस होता है, कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी हो, तो दोनों एक दूसरे डिपेंड होते हैं ना। अगर उनमें कोऑपरेशन नहीं होगा, डांस में कोऑर्डिनेशन आएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर? यू कैन नॉट गो विद दोज थिंग्स। मशीनरी हो, कोई पर्टिकुलर मैनेजमेंट की ग्रुप एक्टिविटी हो, है ना, या डांस हो, या बड़े बड़े इवेंट मैनेजमेंट हो, सब में क्या होता है? हार्मनी होती है ना। झगड़े नहीं है, जेलसी नहीं है, लॉकआउट नहीं है ना, क्या बोलते हैं उसको, पार्शियलिटी नहीं है। पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए आपको वो चीज़, एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। आपको वो गोल के प्रति एम्प्लॉयज़ के अंदर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन स्थापित करना पड़ता है, ताकि कंपनी अपनी मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी हासिल कर सके, कंपनी की गुडविल और बेहतर बनती जाए। मेंटल रेवोल्यूशन क्या मतलब? सेकेंड लाइन में एक बढ़िया चीज़ लिखी हुई है, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन। दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। हिंदी में कहावत है, नज़रिया बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। क्या मतलब है इसका? आपको किसी भी चीज़ का देखने का एक तरीका होता है। अगर आपके एटीट्यूड में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा तो आपके काम करने की कैपेसिटी बहुत बदल जाती है, बेहतर हो जाती है, राइट। अब आप लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ में, हैबिट में अटक गए हो, वो हैबिट्स आपसे छूट नहीं रही है, तो आपका काम पूरी तरह से कंप्लीट हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि आप हैबिट के मारे, है ना, हाथ मलते रह गए, आप उसके गुलाम हो चुके हो। आपका एटीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा। अंदर से आपको वो चीज़, अगर मुझे गोल अचीव करना है, मेरे को टारगेट अचीव करना है, लेकिन आप अपने एटीट्यूड में, अपने हैबिट में चेंज नहीं ला रहे हो, तो आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को हासिल कर पाओगे क्या? बिल्कुल। ठीक है, तो मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब और क्या निकलेगा? न्यू आइडियाज़, क्रिएटिविटी, प्रॉफिट मैनेज करने के नए तौर तरीके, अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, एम्प्लॉयज़ का नया तरीके का सिलेक्शन, है ना, आइडियाज़, किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने का फ्लो चार्ट। ये सारी नई नई चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं बॉस, ये तरीके हैं। जैसे मैंने आपको LIC का एग्जांपल दिया, वो भी तरीका ही है ना, ट्रेनिंग देना। लेकिन ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनिंग नहीं हो रही थी, ट्रेनिंग के साथ साथ बाकायदा रोल प्ले हो रहे थे। यू आर अ कस्टमर, आई एम एन एजेंट, बातचीत कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं। आप उससे सवाल करो, कोई भी आपके जहन में जो आता है, कोई प्रिपरेशन नहीं थी, ऑन द स्पॉट एक रोल प्ले करना था कि मान लो आप कस्टमर हो और जिसके जहन में जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना, वो डायरेक्ट जो बंदा प्रेजेंटेशन दे रहा है उससे सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। ये बात एकदम यूनिक लगी कि ट्रेनिंग देने का एक नया तरीका है। अब अपन एजेंट की तरह नहीं सोचेंगे, कस्टमर की तरह सोचो, लोग सवाल करो। तो लोग कस्टमर की तरह सोच रहे थे, पॉलिसी को एनालाइज कर रहे थे, और उनके जहन में क्या आ रहे थे? सवाल आ रहे थे। वो सवाल कर रहे थे माइक पे, और सामने वाले उनको क्या दे रहा था? जवाब दे रहा था, और जवाब से सेटिस्फाइड हो रहे थे। और ये बात उनको भी समझ में आ गई कि यार अगर किसी ने अपन से ऐसा सवाल किया तो अपने को कैसा जवाब देना। लोग जवाब बना के नहीं आए थे, इट वॉज ऑन द स्पॉट, रेडी विद द आंसर्स, ऑन द स्पॉट। आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। आप अचानक मार्केटिंग के लिए चले गए, उतनी आपकी मेंटल प्रिपरेशन होनी चाहिए कि सामने वाला क्या सवाल करेगा और आप क्या जवाब देने की उस हालत में हो। आपकी क्या है वो चीज़ मेंटल रेवोल्यूशन में, उतनी एबिलिटी है, उतनी एफिशिएंसी है। ये वर्ड मैंने कल भी बोला था, एक्सपर्टाइज होती है, एक्सपीरियंस होता है, आप जवाब ढूंढ लेते हो, उसको बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। इससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। ओके, सो थिंक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, योर पर्सनल ऑब्जेक्ट विल ऑटोमेटिकली गेट फुलफिल्ड। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये पॉइंट रिपीटेड है भाई, ऊपर का नाम चेंज हो गया है, रामकृष्ण हो गया है, अंदर आत्मा वही है। पॉइंट समझा क्या? ये वाला पॉइंट अपन ने मॉडर्न मैनेजमेंट में भी पढ़ा है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देनी है, एक ये, दूसरा ये भी है, इंडिविजुअल लेवल पे काम मत करो। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कोऑपरेशन, या कंपनी के लिए ऑब्जेक्ट हासिल करना। वो 2 लाइन याद है? नीचे की 2 लाइन क्या लिखी हुई थी मॉडर्न मैनेजमेंट में? अपना टारगेट फुलफिल मत करो, कंपनी का टारगेट फुलफिल करो।
टीम का दिया हुआ था कि टीम प्लेयर सिर्फ अपने रिकॉर्ड को फुलफिल करने के लिए सेल्फिश ना बने, यू शुड डू वर्क, यस, टीम को जिताओ। क्लियर है? किसी पर्टिकुलर टीम में अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक टीम का कैप्टन ये कह रहा है कि सब लोग मिलके काम करो, सब लोग मिलके खेलो, टीम के लिए खेलो, विनिंग के लिए खेलो, रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा डजंट मैटर, लेकिन कोई भी लूज बॉल आ रही है ना, और आप फील्डिंग को समझ रहे हो, हिट करो, मैच को जिताने की पूरी कोशिश करो, अपने स्कोर बोर्ड पे ध्यान मत दो, आप बस हिट करो और बनते चलो, पढ़ते जाओ। ये चीज़ मैंने आपको एग्जांपल भी बताई थी कि जब 2011 का वर्ल्ड कप था और क्या था अपना गौतम गंभीर, ही मेड 97, ही गॉट आउट, ही गॉट बोल्ड, है ना, और जब वो बोल्ड हुआ उसको अपना स्कोर बोर्ड के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी कि उसने 97 बनाए थे। ये जानकारी खुद महेंद्र सिंह धोनी ने भी दी थी कि वो सिर्फ रन बना रहा था, उसको पता ही नहीं था कि वो 97 पे। और अगर था भी, मान लो, उल्टा सोच लेते, अगर मान लो फिर भी वो रिस्क उठा रहा था, उसको लगा लूज बॉल आएगी मैं हिट करूंगा 6, वो चाहता था तो 3 रन आराम से ले सकता कि मुझे रिकॉर्ड बनाना है। नो, ही वॉज हिटिंग 97, बहुत बड़े स्कोर था, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोई एप्रिसिएशन नहीं था। वो जब जा रहा था ना, ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, ही वॉज एंग्री कि यार मैं आउट क्यों हुआ। क्लियर? इवन सेम विथ महेंद्र सिंह धोनी। उसी वर्ल्ड कप में जब उसकी 50 हो गई तो युवराज सिंह ने बताया उसको, भाई तेरे 50 हो गए, हाफ सेंचुरी हो गई है। ओके, ही वॉज जस्ट प्लेइंग द मैच, डजंट मैटर हाउ मैनी रन्स ही हैड स्कोर्ड, ही वॉज जस्ट वरीड अबाउट इन विनिंग द मैच, नॉट अबाउट हिज पर्सनल रिकॉर्ड। ठीक है? कोई मांजरेकर जी थे, कपिल देव ने कमेंट पास किया, बोलते ना टॉन्ट खराब नहीं होती है, टॉन्ट वही करेगा जिसको एक्सपीरियंस है, और कपिल देव जी कर रहे हैं, है ना। तो मांजरेकर को बात दिल पे लग गई। टॉन्ट क्या था कि इनकी खेलने की स्पीड काफ़ी स्लो है, बात दिल पे लग गई, और उन्होंने कपिल देव को भी जवाब दिया अलग तरीके से अपने लहजे में कि आपका ज़माना अलग था, मेरा ज़माना अलग है। बात यहाँ पे ख़राब लगी, ठीक है, वो कुछ समय के लिए क्रिकेट टीम में थे, लेकिन उनके परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया कि कपिल देव सही थे। क्या हुआ? निकाल दिया टीम से उसको, वापस कभी कमबैक हुआ क्या? अभी भी कमेंटेटर बने हुए उसके बाद से। ही नेवर केम बैक। सेम चीज़ एक बार इसी तरह से कपिल देव जी ने अनिल कुंबले के लिए बोली। अनिल कुंबले लेग ब्रेक ऑफ, मतलब लेग ब्रेक स्पिनर, बहुत बढ़िया, उनको नाम दिया गया था जंबो क्रिकेटर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, राइट? तो ये नाम दिया गया, लेकिन कपिल देव ने भी एक बात कही थी अनिल कुंबले जी के बारे में भी कि यार इनकी क्रिकेट में भी वो धार नहीं है, बॉलिंग में धार नहीं है, या इनकी लेग ब्रेक स्पिन नहीं हो रही है। उन्होंने उल्टा जवाब नहीं दिया, वो इंटरनेशनल क्रिकेट से निकाल दिए गए और उनको रणजी ट्रॉफी यानी काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए मजबूर कर दिया। शायद 2 से 2.5 साल वो काउंटी क्रिकेट खेले, बड़ी मेहनत की कि मुझे वापस कम बैक करना है, मुझे इंडियन टीम के लिए खेलना है। क्या हुआ? कम बैक किया, क्लियर है, और कम बैक हुआ डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 10 की 10 विकेट ले ली। दुनिया का दूसरा बॉलर जिसने पूरी टीम को अपनी बॉल से साफ कर दिया, किसी दूसरे बॉलर ने विकेट ही नहीं ली, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। और आज IPL में वो पंजाब टीम के कोच हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के भी कोच रह चुके हैं, महेंद्र सिंह धोनी के अंडर में भी एज अ बॉलर रह चुके हैं। कैन यू जस्ट बिलीव दैट? एंड दैट्स द पॉइंट। आप लोगों को अपना इंडिविजुअल ईगो साइड में करो, इंडिविजुअल टारगेट अच्छी बात है, लेकिन जब आप कंपनी के लिए काम करते हो ना, दैट्स योर कोऑपरेशन, देयर शुड बी योर कोऑर्डिनेशन, यू शुड बी टारगेट ओरिएंटेड बट फॉर द कंपनी। माइकल डेल का भी यही था ना, इफ यू हैव एन आइडिया शेयर विद अस, कंपनी अर्न्स प्रॉफिट, यू विल ऑल्सो गेट द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू अर्न। डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं, याद आया मॉडर्न मैनेजमेंट में? पढ़ो उसको एक बार। किसे मैनेजर बनाना है, किसको अथॉरिटी देनी है, कौन सबऑर्डिनेट बनेगा, कौन ऑफिसर, कौन किस डिपार्टमेंट में काम करेगा, किसको कैसी जिम्मेदारी सौंपनी है ना, कितने लेवल की जिम्मेदारी उसको प्रोवाइड करनी है, उसकी कैपेसिटी इफिशिएंसी को कैसे इम्प्रोवाइज़ करना है, ये सारी बातें तय होती हैं मैनेजमेंट में, और करना भी चाहिए। क्लियर है? आपके पास जिस तरह का अनुभव रहेगा और जितनी आपकी अच्छी काबिलियत रहेगी, कंपनी आपको उसी काबिलियत के लिए इस्तेमाल भी बहुत बेहतर तरीके से करेगी भी। 6th, development of employer and employees for greater efficiency and maximum prosperity. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम करते रहो। गाड़ी सर्विसिंग के लिए देते हो ना हर 3-4 महीनों में, अभी मैंने ये बात रिपीट की थी, फिर से वही कह रहा हूँ, ज़रूरी है कि नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों?
रोड चाहे कितने भी खराब हो, अपन ने परफॉर्मेंस अच्छा करने को होना। रोड बेहतर हैं कभी, नहीं भी है, लेकिन हम मरम्मत, अगर हमारा काम है वो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट कर लेगी। जी वे जो भी ठेके काम है हो जाएंगे, ठीक है। अपना काम क्या, अपन गाड़ी, अपना काम है गाड़ी चलाना। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं चाहे कोई भी रास्ता, हमारा काम क्या है, अपनी गाड़ी की मरम्मत टाइम पे करवा लेना, सर्विसिंग। तुम्हारी सर्विसिंग अच्छी नहीं हो रही है और तुम रोड को दोष देखोगे, यानी रोड बिल्कुल सपाट है, अच्छा है, फिर भी तुम्हारी गाड़ी अच्छे परफॉर्म में है ही नहीं, तो दोष किसका है, रोड का कि तुम्हारा, आपका और आपकी गाड़ी का। आपने टाइम पे सर्विसिंग करवाई नहीं, मार्केट बदल रहा है, कंपटीशन इंटेंस हो रही है और आप लोग अपनी नई ट्रेनिंग को ले नहीं रहे हो, नया काम सीख नहीं रहे हो, स्ट्रैटेजी बदल नहीं रहे हो, और तुम्हें टारगेट वही चाहिए लेकिन तुम लोग अपनी प्रोसेस बदलना ही नहीं चाहते। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी ये बात बोली है, शायद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ये बोली है कि तुम्हें रिजल्ट चाहिए लेकिन तुम अपनी प्रोसेस बदल नहीं रहे हो और तुम हमेशा अलग अलग रिजल्ट हासिल करना चाहते हो सेम प्रोसेस में। हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे, या तो आपकी सर्विसिंग खुद की करो, अपने तौर तरीके बदलना बहुत ज़रूरी है अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए। आपके मोबाइल में ऐप्स हैं, वो भी अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, है ना। आपको नया वर्जन का मैसेज भी आ जाता है कि मोबाइल का नया वर्जन तैयार है, अपडेट करो, मोबाइल और अच्छे से चलेगा। उसमें जो फिलहाल प्रॉब्लम चल रही है ना, हैंगिंग या कुछ भी, वो स्मूथ हो जाएगी, है ना। कॉल अचानक कट हो जाता है, अचानक ब्राउज़र शुरू हो जाते हैं, है ना, अपने आप कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वॉइस क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही है, कुछ न कुछ है, तो क्या हो जाता है, अपडेट करना पड़ता है और बाद में सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, है ना। अपने को लिख के आता है अपडेट योर बग्स, व्हाट डज दैट मीन, जो क्लिचेस हो रही हैं ठीक कर दो, इसलिए ट्रेनिंग होनी चाहिए और हम भी वही करते हैं अपनी ट्यूशन पे कई बार, है ना। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो आपकी एफिशिएंसी बेहतर होती रहेगी और उतनी अच्छी प्रॉस्पेरिटी बनती रहेगी। कोई डिफ़िकल्टी है क्या लास्ट वाले पॉइंट में, क्लियर?